इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के लिए पहुंचे। इंदौर में मंत्री तुलसी सिलावट और बीजेपी के नेताओं ने की अगवानी। डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर एयरपोर्ट से मीडिया से चर्चा में कहा कि झारखंड और महाराष्ट्र सहित पूरे देश में बीजेपी के पक्ष में माहौल बना हुआ है। यही कारण है कि अनुमान भी है और दिख रहा है कि महाराष्ट्र में भी एक बार फिर भाजपा की सरकार बनती दिखाई दे रही है और झारखंड में भी बीजेपी जीत रही है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जहां भी जाना पड़े हम जाते हैं। गुजरात हमसे कई मामलों में आगे है, कई सारी नीतियां उनकी अच्छी हैं। भोपाल में जैसे बीआरटीएस हटाया गया है, वहां पर बीआरटीएस के हटने से यातायात में सुविधा मिली है। इंदौर की लोगों की शिकायतें भी हमें बीआरटीएस को लेकर मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि जो भी तरीका लगाना पड़ेगा वह तरीका हम लगाकर इंदौर के बीआरटीएस को हटाएंगे। कोर्ट के सामने भी हम बीआरटीएस को हटाने को लेकर का पक्ष रखेंगे। सब लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए हमने निर्णय लिया है। उम्मीद है कि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। देखिए, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, पूरे देश के, अरे भैया बड़ा जरा आराम से, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना हुआ है। मुझे इस बात का संतोष है कि देश की जनता अब भाजपा के प्रति जो रुझान दिखाती है वो मतभेद तक भी ले आती है और यही कारण है कि अनुमान भी दिख रहा है और हम सब देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार एक बार फिर बनती आ रही है। उसी प्रकार से झारखंड में बीजेपी जीत रही है और करीब करीब सारे उपचुनाव में अच्छे अनुकूल परिणाम आ रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में ये रुझान है। हम 23 तारीख तक का एक बार फिर इंतज़ार करेंगे और ये भी तय है कि पिछले रिकॉर्ड की तरह जैसे तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में जो माहौल बना हुआ है वो भाजपा के लिए बहुत अनुकूल है और लोकतंत्र में जनता की राय ही सब कुछ होती है। जनता भाजपा के साथ। आप रेडी सिटी का उद्घाटन करने जा रहे हैं, सीएम साहब, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ भी जाना पड़े, जो भी देखना पड़े, मैं मान के चलता हूँ गुजरात बहुत उनसे कई मामलों में उनकी उन्नत अवस्था है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से वहाँ जब यशस्वी प्रधानमंत्री अभी जो वर्तमान मोदी जी सीएम थे तब से और कई सारी नीतियाँ उनकी बहुत अच्छी है, तो उन नीतियों को ऑब्जर्व करने के लिए मैं अपने अधिकारियों के साथ गया था और मुझे संतोष है इस बात का कि उन कई सारी नीतियों को हम अपने यहाँ लागू करके यहाँ से भी अपने प्रदेश को और आगे बढ़ाएंगे। मुझे एक और बात का आज आपसे बात करना है। हमारे यहाँ भोपाल में जैसे बीआरटीएस हटा है और बीआरटीएस के हटने के कारण से वहाँ लोगों को यातायात में बड़े पैमाने पर सुविधा मिली। यहाँ इंदौर की दृष्टि से भी शिकायतें प्राप्त हो रही। लगातार सब जनप्रतिनिधियों ने पिछली 2 मीटिंग में भी बोला था जब मैं विकास को लेकर के बैठा था, तो कोर्ट के सामने सरकार का हमारा जो एक तरह से पक्ष बन रहा सबका मिल करके कि जो भी तरीका लगाना पड़ेगा वो तरीका लगा करके हम यहाँ के बीआरटीएस को हटाएंगे इंदौर के और इसमें माननीय न्यायालय के सामने भी ये पक्ष रखेंगे और हमारे अधिकतर चौराहों पर जो यातायात की समस्या आ रही है तो वहाँ ब्रिज बना करके इसके समाधान खोजेंगे। जब ब्रिज बनाएंगे तब भी बीआरटीएस को तो हटाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपके सबके बीच में बता रहा हूँ कि कुल मिलाकर के आने वाले समय में इंदौर का यातायात सुगम हो, आवागमन की सुविधा हो, लोगों को कष्ट नहीं हो, ये हम सब की जवाबदारी है। ऐसे में ऐसे सारे काम को करते में पूरी सब लोगों की परेशानी को देखते हुए ही निर्णय किया। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। धन्यवाद।